सचमुच एकदम नए तरीके से आज हम इस सब्जी को आपको बना के खिलाएंगे। मजबूरन आप इस उंगलियां चाट चाट के ना खाने पे मजबूर हो जाए ना तो कहना सचमुच मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। इतनी ज्यादा इस सब्जी को टेस्टी और हेल्दी और आसान तरीके से घर की ही सामग्री से बनाएंगे, कुछ भी बाहर से नहीं लाने जरूरत। पर हाँ, हरी सब्जी तो आपको लानी पड़ेगी, 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। घर की सामग्री से बनाओगे और इसको चाट चाट के खाओगे, क्योंकि हर कोई तोरू नहीं खाता, नाक तो हर कोई इसको खाने में सिकोड़ता है, सचमुच सिकोड़ता है। पर मैं खुद बता रही हूँ गारंटी के साथ। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फटाफट और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हम कोई वीडियो डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्य फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। दोस्तों आइए आपको फटाफट रेसिपी दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे 1 किलो ले लिए हैं तोरू, तो हम इनको बड़ी अच्छे से धो धा के फ्री कर लिए हैं। आप बस ये पके ना हो, अंदर से इस चीज का ध्यान रखिएगा, पके हो तो थोड़ा बीज निकाल लीजिएगा। तो हम इनको धो धा के पूरी तरह से काट पीट कर रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल कच्ची सब्जी थी, तो हमने उसको रेडी करके रख लिया। दोस्तों आ गए हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है, 1 चम्मच हमने ऑयल ऐड किया है, मतलब 1 चमची ऐड किया है, और आधा चम्मच हमने जीरा ऐड किया, 2 चुटकी हमने हींग ऐड किया है। बारीक कटा हुआ बड़े बड़े साइज में, लंबे लंबे साइज में काटा था हमने प्याज, उसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि दोस्तों तोरू में थोड़ा लंबा लंबा साइज रहेगा तो मजा आ जाएगा। और लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। दोस्तों जो भी यहाँ लहसुन और अदरक प्याज नहीं खाता है वो इसे स्किप कर सकता है, ना खाए ना डाले। दोस्तों यहाँ पे हमने हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया है। दोस्तों इसे डालना जरूरी, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं, और तीखी मिर्ची डाल देते हैं स्वाद अनुसार। और यहाँ पे नमक भी जरूर ऐड करेंगे, तो नमक अभी ऐड कर लेते हैं। तो बस हमें इसे 20 से 30 सेकेंड ही कढ़ाई में अकेले सिंगल रखना है, 20-30 सेकेंड से ज्यादा ना हो, नहीं मसाले हमारे जल जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हो रही है गर्म बहुत जोरों से। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डाल दिए जो हमारे तोरू थे, कटे पीटे पूरी तरह से रेडी थे, तो हमने इसे डाल दिए है। अंदर से भी बिल्कुल भी खराब नहीं थे, एकदम नए थे और बिल्कुल ताजे हम यहाँ पे लाए थे। हम इसे आराम से हिला डुला देते हैं, और हिला डुला के इसको हम ढक देते हैं। ढक के छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ा था। सच में बता रही हूँ, मैं इसे हाई फ्लेम में पकाई हूँ, मैं अभी इसे लो फ्लेम में बिल्कुल भी नहीं पकाई हूँ। तो अभी मैंने इसे हाई फ्लेम में पकाया, वापस से हम इसको एक बार और ढक देते हैं। हमने इसे ढक के छोड़ दिया था 7 से 8 मिनट के लिए, इसे भी हमने हाई फ्लेम में ही पकाया है। तो दोस्तों अभी ये काफी ज्यादा पक गई है, क्योंकि इसका ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा रिलीज होता है इससे, तो इसी वजह से ये इसी से पक भी गई है और ना चिपकी है ना कोई टेंशन है। तो अब काफी हद तक पक गई है, मतलब 70-80% पक गई है। तो अब हम यहाँ पे डाल दिए 2 चम्मच दही दोस्तों, क्योंकि हमें ताकि आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें डालनी ना पड़े, तो हम इसलिए डाल दिए 2 चम्मच दही। और जिसको ना अच्छा लगे तो वो ना डाले, तो वो आमचूर पाउडर इसकी जगह डाल सकता है। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल दी है दूध की मलाई, फ्रेश मलाई है, ताजी थी, हमने डाल दी है। कस्तूरी मेथी हमने यहाँ पे डाल दिया, इससे और भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और जो नहीं इन चीजों को यूज करे तो वो इसकी जगह नींबू डाल सकता है दोस्तों। और यहाँ पे हमने डाल दिया भर के 1 मोटी धनिया, क्योंकि धनिया है तो धनिया डाल देते हैं। धनिया से बहुत ज्यादा मजा आता है खाने में, गर्मा गर्म सर्व करोगे। आप इसको ठंडा होने के बाद भी खाओगे ना, सच में बोल रहे हैं, आप इसे बस पकाने में बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, पर खाने का जो मजा रहेगा, आप इसे रोटी से, पूड़ी से, राइस से तो और भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों। यकीन मानो, एक बार आपने इसे किसी को खिला देना बार बार मांगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक